एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है प्यारे बच्चे एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी ये जो हिंदी की क्लास है, ठीक है, इसमें आपके कितने सेट कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे बच्चे? 17 सेट इसमें आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये सेट नंबर आपका प्यारे बच्चे 18 है। ठीक है, ये 8 सेट नंबर आपका 18 है, जो प्यारे बच्चे यूपीएसआई 25 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चे, ठीक है, उनको जो है एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात ये आती है कि आपके पास मेरे प्यारे बच्चे वक्त बहुत कम है, टाइम बहुत कम है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो है कहाँ पे मिलेंगे प्यारे बच्चे? आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए प्यारे बच्चे लिंक आपको 2 जगह मिलेगी, एक तो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और प्यारे बच्चे एक कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी। दोनों जगह से आप जो कहीं से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और प्यारे बच्चे वहां से जो है आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है प्यारे बच्चे पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। सेट 17 कंप्लीट हो चुके हैं और ये सेट नंबर 18 है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यही चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए। आपके पास शायद 1 मंथ बचा हुआ है, तो इस 1 मंथ में प्यारे बच्चे बहुत तगड़ी तरीके से आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, आज की क्लास का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कहता है आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या बात कही गई कि आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो। प्यारे बच्चे, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या इसमें कोई संकेत किया जा रहा है या कोई इच्छा जताई जा रही है, या प्यारे बच्चे कोई विधानवाचक है या कोई निषेधवाचक है या किसी चीज की मना की जा रही है? तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले बात ये आती है कि वाक्य क्या होता है। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे? सबसे पहले हम वाक्य की बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, वाक्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसमें हम ये कहेंगे मनुष्य के विचार को, मनुष्य के विचार को पूर्णतया से प्रकट करने वाले, पूर्णतया से प्रकट करने वाले, पूर्णतया से प्रकट करने वाले जो पद होते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, पद समूह, प्रकट करने वाले पद समूह वाक्य कहलाते हैं प्यारे बच्चे। पद समूह क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? वाक्य कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इनकी अर्थ की दृष्टि से। प्यारे बच्चे, वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। वाक्य के 8 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से 8 प्रकार होंगे प्यारे बच्चे, ये आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चे हम बात करते हैं 8 प्रकारों में से। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? विधिवाचक। एक है प्यारे बच्चे विधिवाचक, विधिवाचक। दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे निषेधवाचक, निषेधवाचक। ठीक है, थर्ड हो जाएगा प्यारे बच्चे आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। फोर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। फिफ्थ होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। छठवां हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे संदेहवाचक, संदेहवाचक। 6 हुए। सातवां हो जाएगा प्यारे बच्चे इच्छावाचक। कौन सा हो गया प्यारे बच्चे? सातवां इच्छावाचक। और 8वां हो जाएगा आपका संकेतवाचक, संकेतवाचक। ये प्यारे बच्चे 8 प्रकार के वाक्यों को दर्शाया गया है। अब क्या कहा प्यारे बच्चे, मैं क्वेश्चन पे आता हूं कि आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो। प्यारे बच्चे, ये एक कामना की जा रही है, किसी के प्रति एक इच्छा जताई जा रही है प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य की। किसकी बात करेंगे हम प्यारे बच्चे यहाँ पे? इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? वह वाक्य जिसमें हमें वक्ता की कोई, जिसमें हमें वक्ता की कोई, ठीक है प्यारे बच्चे, इच्छा। वक्ता कौन प्यारे बच्चे? जो ये कामना कर रहा है, जो ये वाक्य कह रहा है। ठीक है, कहने वाले व्यक्ति के लिए बात हो रही है। वक्ता की कोई इच्छा, ठीक है प्यारे बच्चे, आकांक्षा, आकांक्षा। और प्यारे बच्चे मान लीजिए आशीर्वाद, आशीर्वाद या कोई कामना, आशीर्वाद, कामना इत्यादि का पता चलता है, इत्यादि का पता चलता है।
इत्यादि का पता चलता है प्यारे बच्चे, उन्हें क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। अगर एक और एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं प्यारे बच्चे, भगवान भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या है, एक आशीर्वाद दिया जा रहा है ना, आशीर्वाद की बात हो रही, भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, हाँ, और जो है आपका सेवा निर्वित जीवन आनंदमय हो, प्यारे बच्चे ये भी क्या है, एक इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें भी इच्छा जताई जा रही है। ऑप्शन नंबर इसमें प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इच्छावाचक वाक्यों के लिए। प्यारे बच्चे संकेतवाचक की अगर बात की जाए, संकेतवाचक में मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा कि इसमें जो है सार्थक शब्दों का समूह जो प्यारे बच्चे भाव और विचार को व्यक्त करे। ठीक है, वो तो वाक्य हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे जैसे कि अच्छी तैयारी की होती तो चयन हो जाता, इसमें एक संकेत दिया गया ना, मैं कहूं प्यारे बच्चे संकेतवाचक, क्या लेता हूं मैं, एक लेते हैं प्यारे बच्चे संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। मेरे प्यारे बच्चे संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं, वाक्य में एक क्रिया का होना, क्या लिखें प्यारे बच्चे, वाक्य में एक क्रिया का होना, वाक्य में एक क्रिया का होना। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यानी प्यारे बच्चे क्या मतलब है कि एक वाक्य है जिसमें एक क्रिया का होना प्यारे बच्चे दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसके उदाहरण की अगर बात की जाए प्यारे बच्चे, इसके उदाहरण की बात करें, मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि अच्छी तैयारी की होती, अच्छी तैयारी की होती, ठीक है प्यारे बच्चे, तो चयन हो जाता, यानी आप सिलेक्शन ले लेते तो चयन हो जाता। ठीक है प्यारे बच्चे, एक क्रिया का होना कि अगर आप अच्छी तैयारी करते तो एक क्रिया ये हो गई तैयारी करते, और दूसरी क्रिया पर निर्भर का क्या कि प्यारे बच्चे आपका चयन हो जाता। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, यानी क्या मतलब है, इस वाक्य में प्यारे बच्चे एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, इसको संकेतवाचक कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, हम संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कहता है कि स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो यही बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे, उपसर्ग क्या है, कैसे पता लगेगा ये शब्द के आगे लगता है या शब्द के बाद में लगता है या शब्द से पहले लगता है। ठीक है, तो ये पहले लगता है या बाद में लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं वे शब्दांश जो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पूर्व, ठीक है प्यारे बच्चे, यानी पूर्व में लगे। ठीक है, पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, या अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, अर्थात क्या लिखूं प्यारे बच्चे में, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं प्यारे बच्चे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है प्यारे बच्चे, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पूर्व जुड़कर यानी पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे स्वाभिमान दिया गया है प्यारे बच्चे शब्द, ठीक है, मैं ये कहूं शब्द और प्यारे बच्चे इनमें प्रयुक्त उपसर्ग। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें दिया गया आपको स्वाभिमान, क्या दिया गया प्यारे बच्चे, स्वाभिमान। इस स्वाभिमान में प्यारे बच्चे उपसर्ग कौन सा है, इसमें जो है आपका प्यारे बच्चे स्व उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है इसमें प्यारे बच्चे, स्व उपसर्ग है स्वाभिमान में। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं एन वक्त की बात करूं, एक शब्द लिया प्यारे बच्चे मैंने एन वक्त, इसमें जो है आपका कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका एन, ये आपका प्यारे बच्चे इसमें क्या है, उपसर्ग होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे एक शब्द और ले लेते हैं, प्रत्यक्ष, इस तरीके से प्रत्यक्ष शब्द में प्यारे बच्चे कौन सा शब्द आपका उपसर्ग है, ये इसमें प्यारे बच्चे प्रति शब्द जो है ये इसके उपसर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे सदाचार, ठीक है,
सदाचार में मेरे प्यारे बच्चे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसमें सत उपसर्ग है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इस तरीके से जो है आप याद रखेंगे इनको, ठीक है। और बात करता हूं प्यारे बच्चे मैं प्राक होता है ना एक प्राक कथन, प्राक कथन, इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा शब्द उपसर्ग होगा? इसमें जो है आपका प्यारे बच्चे प्राक, इस तरीके से प्राक के इसमें प्यारे बच्चे आपका उपसर्ग है, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे मैं स्वाभिमान की बात करूं, किसकी बात करूं प्यारे बच्चे मैं? स्वाभिमान, स्वाभिमान। प्यारे बच्चे क्या स्वाभिमान में कोई उपसर्ग है? बिल्कुल है, स्व इसमें उपसर्ग है प्यारे बच्चे। क्या उपसर्ग है इसमें? स्व उपसर्ग है। नहीं, स्वाभिमान तो मैं करा चुका हूं ना, करा दिया है, ठीक है। अहिंसा की बात करते हैं, एक वर्ड लेते हैं प्यारे बच्चे, अहिंसा। क्या अहिंसा में कोई उपसर्ग है? बिल्कुल है। क्या है प्यारे बच्चे? आ, इसमें उपसर्ग है आ, ठीक है। और लिखते हैं प्यारे बच्चे हम शब्द, और प्यारे बच्चे उनके अंदर उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे आत्मत्याग, क्या आत्मत्याग में भी कोई उपसर्ग लगा हुआ है? आत्मत्याग, आत्मत्याग में प्यारे बच्चे आपका जो आत्म है ये आपका उपसर्ग है। आत्म क्या है प्यारे बच्चे? इसमें आपका उपसर्ग होगा। क्या प्रतिवाद में भी कोई उपसर्ग है? बिल्कुल है प्यारे बच्चे, प्रतिवाद में भी उपसर्ग है। प्रतिवाद, इसमें प्यारे बच्चे कौन सा उपसर्ग है आपका? इसमें प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कहूं क्या उपचार में कोई उपसर्ग है प्यारे बच्चे? उपचार की बात की जाए, उपचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है प्यारे बच्चे? उपचार में क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चे? उप, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और बात करूं प्यारे बच्चे मैंने एक और लिखा है अत्याचार, लिखाया नहीं? लिखा है ना। चलिए अत्याचार की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी? अत्याचार। अत्याचार में मेरे प्यारे बच्चे क्या आपका उपसर्ग है कुछ? बिल्कुल है, अति इसमें आपका उपसर्ग है प्यारे बच्चे, अति उपसर्ग है किसमें? अत्याचार में, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं कहूं अधकचरा, एक शब्द लिया मैंने प्यारे बच्चे, अधकचरा, क्या इसमें भी कोई उपसर्ग है? बिल्कुल है, इसमें अध जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। प्रहार की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, क्या प्रहार में कोई आपका उपसर्ग है? बिल्कुल है, प्र इसमें प्यारे बच्चे उपसर्ग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर है, स्व, ठीक है। स्वाभिमान में जो है स्व आपका प्यारे बच्चे उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। प्यारे बच्चे जो स्त्री का बोध कराएं वही स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। प्यारे बच्चे मैं ये कहूं अवस्था, स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें कृषि जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये दोनों कष्ट, श्रम और प्यारे बच्चे कार्य, ये आपके सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। प्यारे बच्चे मैं ये कहूं आपसे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है प्यारे बच्चे, कौन कौन से हो जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द? क्या प्यारे बच्चे अवस्था जो है क्या है? ये अवस्था भी तो स्त्रीलिंग है। आग, प्यारे बच्चे आशा, ठीक है। मैं कहूं प्यारे बच्चे आत्मा, और प्यारे बच्चे कोई आदत, प्यारे बच्चे किसी का शोर या आवाज, ठीक है। और प्यारे बच्चे किसी की इच्छा, ठीक है, किसी की उम्र, ठीक है प्यारे बच्चे, ऊर्जा, प्यारे बच्चे ऋतु, ये शब्द जो भी हैं प्यारे बच्चे ये आपके स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे? कोई कथा, कोई प्यारे बच्चे किताब, ठीक है। मैं ये कहूं प्यारे बच्चे खुराक, ठीक है। ये सभी क्या है प्यारे बच्चे? ये आपके सभी स्त्रीलिंग ही चल रहे हैं, ठीक है। प्यारे बच्चे गली, ठीक है, घटना, घास भी प्यारे बच्चे क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे? और चिंता, ठीक है प्यारे बच्चे, कोई झील, प्यारे बच्चे चोट, ये सभी क्या चल रही है प्यारे बच्चे? कोई डाक, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे? दुआ, कोई दुनिया की बात करूं प्यारे बच्चे, दुनिया, ठीक है। धूप, नदी, नाव, प्यारे बच्चे कोई नीति, ठीक है। ये शब्द जो भी हैं किसी की परछाई प्यारे बच्चे, ठीक है, या कोई बिजली,
बिजली भी तो प्यारे बच्चे आपकी क्या है, कोई प्रथा ही ले लो, प्रथा भी स्त्रीलिंग पहला है, कहा जाएगा माला हो गई, फूलों वाली है, ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। तो ये सभी शब्द जो होंगे आपके स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, दाम संवारे काम, इस लोकोक्ति का प्यारे बच्चे अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा प्यारे बच्चे, पैसा सब काम करता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। दाम संवारे काम प्यारे बच्चे, पैसा सब काम करता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं कुछ प्यारे बच्चे एक लोकोक्ति लिखता हूं, मैं ये कहूं कि हमेशा एक जैसा रहना, क्या लिखूं प्यारे बच्चे मैं, हमेशा हमेशा एक जैसा रहना, हमेशा एक जैसा रहना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चे, सावन हरे ना भादों सूखे, सावन सावन हरे न भादो सूखे, ठीक है। ये जो सावन और जो भादो जो आया है प्यारे बच्चे, ये दोनों महीनों के नाम हैं, ठीक है। सावन के बाद भादो आता है, फिर कुआर कार्तिक, अगेन पूस माह फाल्गुन, ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। और कहूँ प्यारे बच्चे, जिन ढूंढा तिन पाइयां, मैं लिखता हूं एक लोकोक्ति, जिन ढूंढा तिन पाइयां, जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, गहरे पानी पैठ। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा प्यारे बच्चे, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चे। मैं कहूं, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक लोकोक्ति क्या है प्यारे बच्चे, एक तो करेला दूजा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, दूजा नीम चढ़ा, नीम भी कड़वा होता है ना, तो इसलिए इसको इसके साथ जोड़ा गया है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, लोकोक्ति का, एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक बुराई पर दूसरी बुराई, ठीक है प्यारे बच्चे। इन तिलों में तेल नहीं, क्या कहा प्यारे बच्चे लोकोक्ति, इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। इस लोकोक्ति का प्यारे बच्चे क्या अर्थ हो जाएगा आपका, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, इन तिलों में तेल नहीं, ठीक है प्यारे बच्चे। मैं ये कहूं आपसे, ऊधों का लेना न माधों का देना, ये लोकोक्ति है प्यारे बच्चे, ऊधों का लेना न माधों का देना, न माधों का देना। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा प्यारे बच्चे, किसी से कोई वास्ता न रखना, किसी से कोई वास्ता न रखना, किसी से कोई वास्ता न रखना, ठीक है प्यारे बच्चे। ऊधों का लेना न माधों का देना, ठीक है। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, ये तो आप सबने सुना ही होगा, आसमान से गिरा तो खजूर पर अटका, या तो खजूर में अटका, ये सही रहेगा, ठीक है। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या होता है इसका लोकोक्ति, आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। अगर मैं कहूं आंख का अंधा, एक और लोकोक्ति लिखता हूं प्यारे बच्चे मैं, आंख का अंधा नाम नैन सुख, यानी प्यारे बच्चे आंख का अंधा और नाम नैन सुख, प्यारे बच्चे गुण के विपरीत नाम होना, गुण के विपरीत नाम होना, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आपकी क्या चल रही थी, ये थे प्यारे बच्चे आपकी लोकोक्ति और अर्थ, ठीक है।
और लोकोक्ति और प्यारे बच्चे उनके अर्थ। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, लोकोक्ति और उनके अर्थ थे ये। ठीक है, तो ये आपको करवा दिए गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपके पेपर में लोकोक्ति जरूर पूछी जाएगी, जितना ज्यादा हो सके आप उतना पैटर्न के आधारित पर ही रहिए। बाहर कुछ नहीं जाने वाला है बेटे, क्योंकि पेपर में पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा प्यारे बच्चे, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन सब आते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे कि वार खाली जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे, वार खाली जाना, यानी प्यारे बच्चे युक्ति का सफल न होना। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं कुछ अलग से मुहावरों की बात करता हूं प्यारे बच्चे। ठीक है, मुहावरे मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, जान पर खेलना, जान पर खेलना, क्या अर्थ होगा प्यारे बच्चे इस मुहावरे का कि बहुत बड़ा जोखिम लेना, बहुत बड़ा जोखिम लेना। ठीक है प्यारे बच्चे, जान पर खेलना यानी बहुत बड़ा जोखिम लेना। ठीक है, मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि होता है ना कि आंख उठाकर न देखना, आंख उठाकर न देखना, क्या होगा प्यारे बच्चे इसका अर्थ इस मुहावरे का, प्यारे बच्चे उपेक्षा करना। ठीक है, उपेक्षा करना। ठीक है प्यारे बच्चे, मुंह की खाना, मुंह की खाना, क्या अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का प्यारे बच्चे, हार जाना, हार जाना। ठीक है, और बात करते हैं प्यारे बच्चे, बांसों उछलना, बांसों उछलना, बांसों उछलना, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। ठीक है प्यारे बच्चे, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, क्या होगा प्यारे बच्चे, सीमित परिवेश, सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान, असीमित ज्ञान देना। ठीक है प्यारे बच्चे, सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। ठीक है, अर्श पर होना, एक मुहावरा है प्यारे बच्चे, अर्श पर होना, अर्श पर होना, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अपने को बहुत बड़ा समझना। ठीक है, अपने को बहुत बड़ा समझना, अपने को बहुत बड़ा समझना। ठीक है प्यारे बच्चे, और लिखवाऊं उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, पहुंचा पकड़ना, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये होगा आपका धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। ठीक है, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से प्यारे बच्चे कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं। इसमें अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे तो एक बिहारी भाषा, कौन सी प्यारे बच्चे, बिहारी, प्यारे बच्चे भोजपुरी, बिहारी हो गया। ठीक है, और भोजपुरी, बिहारी भोजपुरी, और एक प्यारे बच्चे मैथिली, मैथिली। ठीक है, ये भाषाएं मेरे प्यारे बच्चे किससे हैं, ये मागधी अपभ्रंश से हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो प्यारे बच्चे आप मैथिली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा है प्यारे बच्चे, बिहारी, भोजपुरी और मैथिली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है काव्य है प्यारे बच्चे आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ठीक है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है, यह पूछा गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है प्यारे बच्चे, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है,
और ये बात कह पा रहे क्या कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, और इनकी रचनाओं की बात करूं प्यारे बच्चे में, इनकी रचनाओं के बारे में बात करें प्यारे बच्चे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे? कामायनी, आंसू, और प्यारे बच्चे लहर। ठीक है, झरना एक काव्य है इनके द्वारा रचित, झरना। ठीक है प्यारे बच्चे, कंकाल और तितली। तितली एक उपन्यास और था प्यारे बच्चे, इरावती। ये जो इरावती है इनके द्वारा उपन्यास रचित है जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है प्यारे बच्चे, चंद्रगुप्त। ये सभी रचनाएं किसकी हैं मेरे प्यारे बच्चे? जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, इनको प्यारे बच्चे जयशंकर प्रसाद को जो है क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। कब? 1938 में। मैंने यही पढ़ा था, तो 1938 मैंने देखा कि हाँ 1938 में ही जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक को प्यारे बच्चे जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है, इनको दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, किस कृति के लिए दिया गया था प्यारे बच्चे? ये मंगला प्रसाद पारितोषिक इन्हें प्यारे बच्चे कृति कामायनी के लिए दिया गया था। किस कृति के लिए दिया गया था प्यारे बच्चे? कामायनी, कृति कामायनी के लिए प्यारे बच्चे इनको ये दिया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे अज्ञेय की। किसकी? अज्ञेय। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें प्यारे बच्चे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे? शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, ये एक उपन्यास है। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है प्यारे बच्चे, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, त्रिशुंक, त्रिशुंक। ठीक है, आत्मनेपद, आत्मनेपद। ठीक है, विपतगा। एक प्यारे बच्चे कोठरी की बात, कोठरी की बात। अब बात करता हूं प्यारे बच्चे इनको मिले हुए पुरस्कारों की। इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था प्यारे बच्चे। ठीक है, किसको? अज्ञेय को साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चे इनको। ठीक है, कब दिया गया था ये इनको? साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्यारे बच्चे इनको 1964 में मिला था। 1964 में इनके द्वारा प्यारे बच्चे एक रचना थी आंगन के पार द्वार। ठीक है, किसके लिए मिला था प्यारे बच्चे ना? आंगन के पार द्वार। ठीक है प्यारे बच्चे, इनकी एक रचना है कितनी नावों में कितनी बार, इनको प्यारे बच्चे इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था प्यारे बच्चे इनको? 1978 में। किस कृति के लिए दिया गया था? कितनी नावों में कितनी बार। किसके लिए प्यारे बच्चे? कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है प्यारे बच्चे, इनको जो है इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर प्यारे बच्चे मैं महादेवी वर्मा की बात करूं, किसकी बात की जाए प्यारे बच्चे? महादेवी वर्मा। प्यारे बच्चे इनको भी जो है क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है प्यारे बच्चे इनको। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्यारे बच्चे? 1982 में। किस कृति के लिए दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे? कृति यामा के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे, महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में कृति यामा के लिए प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। ठीक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि आदि का विलोम शब्द कौन सा है? ठीक है प्यारे बच्चे, मैं लिखता हूं शब्द और उनके विलोम, शब्द और विलोम। प्यारे बच्चे आदि का क्या होगा? विलोम अंत हो जाएगा। आदि का विलोम होगा मेरे प्यारे बच्चे अंत।
ठीक है, आज कुछ नए शब्द लिखवाता हूं प्यारे बच्चे। भूगोल का क्या होगा? भूगोल का हो जाएगा प्यारे बच्चे खगोल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? खगोल। पाताल का क्या होगा? आकाश। पाताल का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आकाश। ठीक है, इतिहास का क्या होगा? इतिहास का विलोम होगा प्यारे बच्चे भविष्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भविष्य। समाज का क्या होगा? व्यक्ति। समाज का विलोम होगा प्यारे बच्चे आपका व्यक्ति। समाज का व्यक्ति हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, उन्मूलन का, उन्मूलन की बात करूं प्यारे बच्चे, उन्मूलन क्या हो जाएगा? रोपण। उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। और उन्मीलन का क्या होगा? उन्मीलन का हो जाएगा प्यारे बच्चे निमीलन। निमीलन, निमीलन। ठीक है प्यारे बच्चे। और परोक्ष का क्या होगा? परोक्ष का मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। परोक्ष का क्या होगा? परोक्ष का क्या होगा प्यारे बच्चे? प्रत्यक्ष। ठीक है, और अतिवृष्टि की बात करूं प्यारे बच्चे, और लिखवा देता हूं शब्द और विलोम। ठीक है, शब्द और उनके विलोम। किसकी बात कर रहा था प्यारे बच्चे? मैं अतिवृष्टि कहा था मैंने। अतिवृष्टि क्या होगा प्यारे बच्चे? इसका विलोम अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। आर्द्र का क्या होगा प्यारे बच्चे? आर्द्र का, आर्द्र का होगा प्यारे बच्चे शुष्क। क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। ठीक है, भव्य का क्या होगा? साधारण। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम? भव्य। भव्य का हो जाएगा आपका साधारण। ठीक है, खोटा, इसका होगा प्यारे बच्चे विलोम खरा। ठीक है प्यारे बच्चे, आमिष का क्या होगा? आमिष का, अरे आमिष। ठीक है, आमिष का हो जाएगा प्यारे बच्चे निरामिष। आमिष का होगा निरामिष। ठीक है, और हिंसा का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हिंसा का हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, हिंसा का विलोम, हिंसा का विलोम होगा अहिंसा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अहिंसा। कुटिल का क्या होगा? कुटिल का हो जाएगा सरल। ठीक है, और प्यारे बच्चे स्थावर का क्या होगा? स्थावर का हो जाएगा आपका जंगम। ठीक है प्यारे बच्चे, और चिरंतन का क्या होगा? नस्वर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? नस्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि थोता चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोता चना बाजे घना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आपने बहुत जगह सुना होगा। ठीक है, बोलते हैं ना कि अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। ठीक है, अल्प बुद्धि वाला, ठीक है, कम बुद्धि वाला प्यारे बच्चे अधिक डींग मारता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर ये कहें ऊंट के मुंह में जीरा, किसके मुंह में जीरा? ऊंट के, ऊंट के मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या अर्थ होगा प्यारे बच्चे? लोकोक्ति का अत्यंत कम, या कहे ना अत्यंत कम, अत्यंत कम, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है प्यारे बच्चे, और लिखे ईसा पढ़े मूसा, लिखे, लिखे ईसा पढ़े मूसा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? यानी गंदी लिखावट, गंदी, गंदी लिखावट। ठीक है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी, अपनी पगड़ी अपने हाथ, क्या अर्थ होगा प्यारे बच्चे इस लोकोक्ति का? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और लिखा है आपको 3 में न 13 में, 3 में न 13 में, 3 में न 13 में, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा प्यारे बच्चे कहीं का नहीं होना, कहीं का, कहीं का नहीं होना। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करें हम अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर,
अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होगा प्यारे बच्चे? बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है प्यारे बच्चे। और तू डाल डाल मैं पात पात, सुना होगा ना, तू डाल डाल मैं पात पात, मैं, तू डाल डाल मैं पात पात क्या होगा प्यारे बच्चे? एक से बढ़कर दूसरा चालाक, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा इस लोकोक्ति का। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चे, मनुष्य को अपने कर्मों के, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चे, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ये इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो प्यारे बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, अजात शत्रु। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसका संबंध आत्मा से हो, या जिसका संबंध, क्या लिखूं प्यारे बच्चे? जिसका संबंध आत्मा से हो, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आध्यात्मिक। प्यारे बच्चे, मैं कहूं रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो निशाचर। क्या कहेंगे उसे? निशाचर। ठीक है प्यारे बच्चे, हम ये कहें जो कठिनाइयों से मिलता है, जो कठिनाइयों से मिलता है, जो कठिनाइयों से मिलता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हम दुर्लभ। ठीक है, जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? वो दुर्बोध। ठीक है, और प्यारे बच्चे, जो आसानी से प्राप्त हो सके, सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो सके, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हम सुलभ। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? सुलभ। ठीक है, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो प्यारे बच्चे, उसे क्या कहेंगे? हम दुर्गम। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चे? दुर्गम। और लिखवाएं, चलिए एक और लिखवा देते हैं प्यारे बच्चे, जो भेदा न जा सके, जो भेदा ना जा सके, क्या होता है प्यारे बच्चे? वो अभेद। ठीक है, अभेद्य। और प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं आपसे, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं हम? क्षणभंगुर। क्या होगा प्यारे बच्चे? क्षणभंगुर। ठीक है, और प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं, जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसको कहेंगे हम पार्थिव। ठीक है, पार्थिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है झरना, ठीक है, झरना के रचनाकार कौन है?
तो प्यारे बच्चे इसके जो रचनाकार हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और प्यारे बच्चे इनके बारे में जो है मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन था आपका। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें भी आंसू, ठीक है, झरना, लहर, देखो ये झरना है। ठीक है, तो ये वाली जो रचना है ये इनकी इसमें पूछ ली गई है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे सी इनका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे, संपर्क, पर्यायवाची शब्दों की बात हो रही है यहां पे। पहले पर्यायवाची शब्द, ठीक है प्यारे बच्चे, किसके संपर्क की बात करी जा रही है प्यारे बच्चे, संपर्क के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो संपर्क के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे, जैसे मैं कहूं इसमें है, अच्छा इसमें पूछा कौन सा नहीं है, हाँ, तो इसमें प्यारे बच्चे जो इश्क है ये राइट आंसर होगा। ये मिलन का, संपर्क का पर्यायवाची नहीं है। संपर्क के पर्यायवाची क्या क्या होंगे प्यारे बच्चे, मिलन, संयोग, मिलन, संयोग, भेंट, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, संबंध, संबंध, ठीक है, जुड़ाव, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, संयोग, लिखा दिया संयोग, तो इसमें है संबंध, संबंध भी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, और मेल। ठीक है, तो ये सभी प्यारे बच्चे आपके संपर्क के पर्यायवाची शब्द होंगे। प्यारे बच्चे लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्दों की बात करें, किसके पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे बच्चे, लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जैसे चंचला, चंचला, अमला, इंदिरा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इंदिरा। ठीक है, श्री और कमला, कमला, हरप्रिया, हरिप्रिया, हरिप्रिया, पद्मा, ठीक है, रमा। ये सभी शब्द प्यारे बच्चे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे पीयूष के पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पीयूष क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, सुधा, सोम, अमीय, सोम भी हो जाएगा, अमीय, और अमृत। ठीक है, ये शब्द प्यारे बच्चे पीयूष के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे हम इसमें किसके, गंगा के पर्यायवाची शब्दों की। ठीक है, गंगा, गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि मंदाकिनी, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मंदाकिनी। ठीक है, भागीरथी, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपदी, देवपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा। ठीक है प्यारे बच्चे, त्रिपथगा, त्रिपथगा। ठीक है, नदी खरी, नदी खरी। और प्यारे बच्चे ये सभी शब्द जो है आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कुरंग की बात करूं मैं, किसके प्यारे बच्चे, कुरंग के पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चे, मृग, हिरण, हिरण, और सारंग, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, हरित। ये आपके कुरंग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, केसरी की बात की जाए, केसरी क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, केहरी, केहरी, शेर, केसी, केशी, पशुराज। ठीक है प्यारे बच्चे, और शार्दूल, शार्दूल। ये सभी शब्द प्यारे बच्चे आपके केसरी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं। विद्यापति कौन है प्यारे बच्चे, कवि हैं, लेकिन इसमें पूछा गया ये किससे संबंधित हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, विद्यापति, ठीक है, इनकी बात हो रही है प्यारे बच्चे। ये जो है आपके मेरे प्यारे बच्चे ये मैथिली से संबंधित हैं। किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये मैथिली से संबंधित हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मैथिली के कवि हैं, ये कवि थे या कवि हैं। ठीक है, विद्यापति मैथिली के कवि हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, किसके कवि हैं, मैथिली के। अगर मैं इनकी विद्यापति की प्यारे बच्चे मैं क्या बात करूं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख रचनाएं किसकी, विद्यापति की। प्यारे बच्चे इनकी जो मुख्य रचना है कीर्तिलता, इनके द्वारा रचित है प्यारे बच्चे एक कीर्तिलता, कीर्तिलता।
और प्यारे बच्चे एक है इनकी कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। ठीक है प्यारे बच्चे, एक है पदावली। ठीक है, कौन सी है प्यारे बच्चे? पदावली। ठीक है, और प्यारे बच्चे एक इनकी है, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली। ठीक है, गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय, ये भी इन्हीं की रचना है प्यारे बच्चे, गोरक्ष विजय। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करूं मैं एक है प्यारे बच्चे की भूपरिक्रमा, भूपरिक्रमा। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे इनकी दान वाक्यावली, दान वाक्यावली। ये प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे बच्चे किसकी? विद्यापति की, जो मैथिली के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसमें प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? जयशंकर प्रसाद। मेरे अंदाज से ये क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद करके 2-3 बार आ दिया है। जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है प्यारे बच्चे, जयशंकर प्रसाद को प्यारे बच्चे सबसे प्रथम कहानी कौन सी थी इनकी? प्रथम कहानी की बात हो रही है प्यारे बच्चे। ठीक है, इनकी जो प्रथम कहानी है प्यारे बच्चे वो है ग्राम। प्रथम कहानी है इनकी मेरे प्यारे बच्चे ग्राम। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्यारे बच्चे अन्य कहानियां, ठीक है, इनकी जो है प्यारे बच्चे अन्य कहानियों की बात मैं करूं, अन्य कहानियां किसकी बात होगी प्यारे बच्चे? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है प्यारे बच्चे, पत्थर की पुकार, पत्थर की पुकार इन्हीं के द्वारा रचित कविता है। उस पार का योगी, उस पार का योगी, चंदा, ममता, पुरस्कार, और प्यारे बच्चे छोटा जादूगर, छोटा जादूगर। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे चूड़ी वाला, चूड़ी वाला। ये सभी रचनाएं किसकी हैं प्यारे बच्चे? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आंधी, आकाशद्वीप और प्रतिध्वनि, ये भी प्यारे बच्चे किसकी हैं? ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। लेकिन इसका आंसर जो होगा कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी प्यारे बच्चे ग्राम है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, एक इंद्राजल उनकी कहानी संग्रह है। कौन सी है प्यारे बच्चे? इंद्राजल। और कौन सी कहानी संग्रह है प्यारे बच्चे? इंद्राजल। ठीक है प्यारे बच्चे, एक तितली और एक इरावती। ठीक है प्यारे बच्चे, तितली, ठीक है, और इरावती, ये दोनों प्यारे बच्चे इनके द्वारा रचित उपन्यास भी हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, एक नाटक भी है इनका चंद्रगुप्त। कौन सा है प्यारे बच्चे? चंद्रगुप्त नाटक भी है इनका, चंद्रगुप्त भी है, और अजात शत्रु, अजात शत्रु, इनके द्वारा जो है प्यारे बच्चे क्या है? ये नाटक हैं दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्यारे बच्चे, वाक्यों के बारे में मैंने सबसे प्रथम क्वेश्चन आपको ये बताया था। ठीक है, वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इन सबको मैं करा चुका हूं प्यारे बच्चे। अब क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं आपके। तो ये मेरे प्यारे बच्चे, आपको शीघ्र व्यवस्थित स्वास्थ्य लाभ मिले, क्या कामना प्यारे बच्चे? इच्छा जताई जा रही है इसमें। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें क्या जताई जा रही है? इच्छा जताई जा रही है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये जो है आपका इच्छावाचक वाक्य है प्यारे बच्चे। इच्छावाचक वाक्य की बात हो रही है। जिन वाक्यों से प्यारे बच्चे किसी इच्छा, जिन वाक्यों से किसी इच्छा, ठीक है प्यारे बच्चे, आशा, प्यारे बच्चे आशीर्वाद, किसी आशीर्वाद या प्यारे बच्चे शुभ कामना का बोध होता है, या शुभ कामना का बोध होता है, शुभ कामना का बोध होता है प्यारे बच्चे, उसे इच्छावाचक कहते हैं। ठीक है, अब यही क्या लिखा प्यारे बच्चे? आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। तो इसमें क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? यहां पे एक इच्छा जताई जा रही है ना। क्या उदाहरण दिया गया प्यारे बच्चे? यहां उदाहरण में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, आपको शीघ्र
आपको शीघ्र स्वास्थ्य, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, लाभ मिले। इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक इच्छा मतलब कामना, शुभ कामना दी जा रही है प्यारे बच्चे। इसमें क्या जता रहा है प्यारे बच्चे, ये शुभ कामना, ठीक है। तो प्यारे बच्चे शुभ कामना जता रहा है, तो इसका मतलब है ये प्यारे बच्चे क्या होगा, आपका इच्छावाचक वाक्य होगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्यारे बच्चे सब अभाव आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभाव कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अभाव, सही वर्तनी प्यारे बच्चे अभाव की क्या होगी, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका बी राइट आंसर होगा, अभाव, ठीक है। तो वर्तनी के लिए कुछ ज्यादा कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्तनी आपको आनी चाहिए प्यारे बच्चे। जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं आप उनको लिख के देख सकते हैं, ठीक है। आप उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वर्तनी वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चे आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा अगर सही रहा तो। और कामना करता हूं प्यारे बच्चे सही ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कहता है कि हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है, ठीक है। ठीक है, बात करता हूं प्यारे बच्चे मैं रस और उनके स्थायी भावों की बात करते हैं प्यारे बच्चे। यहां पे रस और इनके स्थायी भावों की बात करते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। पहले मैं रस लिख देता हूं, कौन कौन से रस हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। श्रृंगार, हास्य रस, श्रृंगार रस, ठीक है, 2 हो गए। रौद्र रस और कौन सा है, करुण रस और विभत्स रस, ठीक है। भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस और प्यारे बच्चे एक है आपका शांत रस, ठीक है। अब इनके स्थायी भावों की प्यारे बच्चे यहां पे बात होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। कई 10 देखने को भी मिलते हैं, आप 9 पे ध्यान रखें, ठीक है। श्रृंगार रस का प्यारे बच्चे स्थायी भाव क्या होगा, रति, ठीक है। हास्य रस की बात करेंगे तो स्थायी भाव इसका हास होगा, ठीक है। रौद्र रस का क्या होगा, क्रोध, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक, और करुण रस का स्थायी भाव शोक हो गया। और विभत्स का होगा प्यारे बच्चे घृणा, या तो आपको घृणा लिखा हुआ मिलेगा उसमें पेपर में, या आपको प्यारे बच्चे जुगुप्सा देखने को मिलेगा, मैंने दोनों ही लिखवा दिए हैं, ठीक है। भयानक रस की बात करें प्यारे बच्चे, इसमें स्थायी भाव क्या होगा, भय, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चे उत्साह, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, उत्साह। और अद्भुत रस का विस्मय, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चे निर्वेद, ठीक है। और आपसे पूछा क्या था मेरे प्यारे बच्चे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है प्यारे बच्चे, तो हास्य रस कहां दिया गया है प्यारे बच्चे, इसमें ये रहा। हास्य रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चे क्या है, हास है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्यारे बच्चे सब विभाग लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें जो सही वर्तनी होगी विभाग की वो कौन सी होगी, इस तरीके से। किस तरीके से लिखा जाएगा प्यारे बच्चे, इसमें विभाग इस तरीके से लिखा जाएगा, विभाग। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लगातार 3 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन में वर्तनी से आए थे पेपर में। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो प्यारे बच्चे आप देखोगे इसमें उपदेश शब्द मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे इस तरीके से लिखे जाएगा उपदेश। ये आपका उपदेश जो है ए राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, ठीक है, उपदेश। क्लियर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय कौन सा है। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, ये इंक्लूसिव का प्यारे बच्चे पर्याय, हिंदी पर्याय पूछा है, और वो क्या होगा प्यारे बच्चे, समावेशी, समावेशी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका प्यारे बच्चे इसमें यह राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं किसकी, अनुचित की, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इनएप्रोप्रिएट, अरे क्या हो गया ये, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है प्यारे बच्चे। इनएप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, ये अनुचित, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बात करूं मैं
बात करूं प्यारे बच्चे में प्रासंगिक की, इसका इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? रिलीवेंट। ठीक है, रिलीवेंट क्या होगा प्यारे बच्चे? ये प्रासंगिक, प्रासंगिक। ठीक है, प्रोत्साहन की बात करूं प्यारे बच्चे, इंसेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? इंसेंसिव। ठीक है, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है? फल शब्द का अर्थ प्यारे बच्चे इनमें से नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, फल की बात करते हैं प्यारे बच्चे, शब्द के अर्थ, शब्द और उनके प्यारे बच्चे अर्थ। ठीक है, किसकी बात की प्यारे बच्चे? फल। ये वो वाला फल है जो कर्म करने के बाद मिलता है, ना कि खाने वाला। ठीक है, ऑप्शन से ही पता लग रहा है। संतान, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? परिणाम, लाभ, लाभ। ठीक है, ये सभी प्यारे बच्चे क्या हैं? ये अर्थ हैं किसके? फल के। ठीक है, लेकिन पंख नहीं है प्यारे बच्चे इसका अर्थ। ठीक है, ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे पंख के लिए, पंख के समानार्थी अर्थ क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे इसके? डैना। ठीक है प्यारे बच्चे, पर, पांख, पक्ष, पखौटा, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे आपका पंख ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि आज दूध वाला बहुत देर से आया, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? विशेषण की बात हो रही है प्यारे बच्चे। ठीक है, विशेषण की बात हो रही है प्यारे बच्चे। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा अथवा जो शब्द संज्ञा जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषता बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें मेरे प्यारे बच्चे, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहां बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि विशेषण जो है कितने प्रकार के यहाँ पे हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसमें आपको जो है देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे 4 प्रकार के यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और मेरे प्यारे बच्चे सार्वनामिक। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ प्यारे बच्चे क्या कि विशेष्य क्या होता है। विशेष्य की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात? विशेष्य की बात। ठीक है प्यारे बच्चे, विशेष्य क्या होते हैं? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है प्यारे बच्चे? वे जो है क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या दिया गया है? इसमें पूछा ये बहुत जो है मेरे प्यारे बच्चे वो किस प्रकार का विशेषण है? प्यारे बच्चे ये जो है आपका कौन सा विशेषण रहेगा? ये रहेगा प्यारे बच्चे आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं प्यारे बच्चे? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं। मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे जो बहुत है ये क्या है? आपका परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसमें भी प्यारे बच्चे 2 प्रकार के मिलेंगे आपको। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, एक होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका निश्चित परिमाणवाचक,
निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक मिलेगा आपको मेरे प्यारे बच्चे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है प्यारे बच्चे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी आपको दो प्रकार के मिलेंगे। बात करूं प्यारे बच्चे निश्चित की, एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चे मैंने कहा मेरे पास 50 रुपए हैं। मेरे पास 50 रुपए हैं। प्यारे बच्चे ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है क्योंकि संख्या का बोध हो रहा है ना, सॉरी उसका मात्रा का बोध हो रहा है ना। मेरे पास 50 रुपए हैं, एक मात्रा का बोध कराया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं या मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चे मेरे पास, और भी लिख देता हूं इसी में समझा के क्योंकि स्पेस नहीं है इसमें। ठीक है, मेरे पास 1 किलो चावल हैं। ठीक है, फिर भी क्या रहेगा प्यारे बच्चे, निश्चित रहेगा क्योंकि मैं निश्चित तौर तरीके से कह रहा हूं कि मेरे पास जो प्यारे बच्चे 1 किलो चावल हैं। ठीक है, अगर मैं अनिश्चित की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, अनिश्चित में क्या हो जाएगा, जैसे कहें कि उसने बहुत खाना खाया। मैंने कहा प्यारे बच्चे उसने बहुत खाना खाया। अब बहुत में तो भाई कितना भी आ सकता है, हो सकता है 1 किलो खाया होगा, 2 किलो खाया होगा। ठीक है, निश्चित नहीं है लेकिन परिमाणवाचक है। ठीक है, उसने बहुत खाना खाया। ठीक है, अब कितना खाया ये पता नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अगर मैं ये कहूं मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, फिर भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये फिर भी अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। परिमाणवाचक इसलिए होगा क्योंकि प्यारे बच्चे इसमें क्या है, नापतोल की बात हो रही है, थोड़ा ठीक है चाहिए। और ये क्या है प्यारे बच्चे, अनिश्चित है क्योंकि इसने ये नहीं कहा मुझे 1 लीटर पानी चाहिए। 1 लीटर बोल देता तो प्यारे बच्चे निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। ठीक है, तो ये कौन सा है प्यारे बच्चे, परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, गाड़ी वाला शब्द में प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है या कौन सा प्रत्यय इसमें है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं हम आपसे प्रत्यय की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे, हम प्रत्यय की बात करते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्यय वे शब्द होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर, दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में, प्यारे बच्चे शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्यारे बच्चे शब्द और उनमें जुड़े प्रत्ययों की बात करते हैं हम। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं कहूं छलिया, एक शब्द लिया प्यारे बच्चे मैंने छलिया, इसमें कौन सा प्यारे बच्चे प्रत्यय लगा हुआ है, ये अपनी तरफ से लिया पहले मैंने। इसमें प्यारे बच्चे छल प्लस ईया यानी इसमें ईया प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन है आपका गाड़ी वाला। क्या क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चे, गाड़ी वाला। इस गाड़ी वाला में प्यारे बच्चे क्या प्रत्यय है, इसमें वाला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्या प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे बच्चे, वाला। ठीक है प्यारे बच्चे, कुलीन की बात करूं मैं, एक शब्द लिया प्यारे बच्चे मैंने कुलीन, इस कुलीन में क्या प्रत्यय लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें ईन प्रत्यय लगा हुआ है। क्या प्यारे बच्चे, ईन। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं किसकी बात कर रहा था मैं, संबंधित में मेरे प्यारे बच्चे इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या लगा हुआ है, इत। ठीक है, मिलाप की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी, मिलाप। मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चे, इसमें आप। ठीक है, और बात करते हैं प्यारे बच्चे शब्द और उनमें लगे प्रत्यय की।
ठीक है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे कि जैसे क्या बोले तो हम नीलिमा, मैंने एक शब्द लिया नीलिमा। इस नीलिमा में प्यारे बच्चे क्या प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें प्यारे बच्चे इमा प्रत्यय लगा हुआ है। इमा, नील प्लस इमा बराबर में प्यारे बच्चे नीलिमा, इस तरीके से। ठीक है, गायक की बात करें प्यारे बच्चे, गायक में कौन सा प्रत्यय है? इसमें अक प्रत्यय प्यारे बच्चे लगा हुआ है। किसमें? गायक में। ठीक है प्यारे बच्चे, नयन की बात करें, नयन, इसमें प्यारे बच्चे अन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे बच्चे? इसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, मिलनसार एक शब्द है प्यारे बच्चे, मिलनसार, इसमें जो है प्यारे बच्चे सार क्या है? सार इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, वेदना की बात करें, वेदना में प्यारे बच्चे अना प्रत्यय है। ठीक है, कंफ्यूज होके दना नहीं लगाना है, अना प्रत्यय है। ठीक है, गाड़ी वाला में जैसे था प्यारे बच्चे, क्या था इसमें? गाड़ी वाला में प्रत्यय वाला इसमें प्रत्यय था। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं पठनीय की बात करें प्यारे बच्चे, पठनीय में प्यारे बच्चे क्या प्रत्यय है? इसमें ई प्रत्यय प्यारे बच्चे लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कहता है कि बृहर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे ब्रह प्लस ऋषि, ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहा है? ये बात हो रही है प्यारे बच्चे बृहर्षि। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ब्रह प्लस ऋषि। ठीक है प्यारे बच्चे, ब्रह प्लस ऋषि, यानी प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका देखो कौन सा राइट आंसर रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्यारे बच्चे मैं कहूं नवोन्मेष, एक शब्द लिया मैंने प्यारे बच्चे, नवोन्मेष। इसी तरह के कहेंगे प्यारे बच्चे टूटे फूटे शब्द होंगे जो कंफ्यूज करने वाले होंगे। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? नव प्लस उन्मेष, नव प्लस उन्मेष, इसका प्यारे बच्चे सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चे चंद्रोदय, चंद्रोदय की बात करें प्यारे बच्चे, किस तरीके से होगा? चंद्र प्लस उदय, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? चंद्रोदय। ठीक है, अभ्युदय की बात करें प्यारे बच्चे, अभ्युदय। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चे आधे आधे वर्ड आएंगे। ठीक है, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, क्या इसका संधि विच्छेद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, स्वर्ग प्लस आरोहण, स्वर्ग प्लस आरोहण। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका संधि विच्छेद ये होगा। ठीक है, और बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसमें मानाज्ञा, इसको छोड़िए और लिखते हैं शुभेच्छा, 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 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका सही संधि विच्छेद होगा शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, इसका प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे हम परमोषध, एक शब्द लूं परमोषध, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चे? परम प्लस औषध, परम प्लस औषध। ठीक है प्यारे बच्चे, परम प्लस औषध इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या था प्यारे बच्चे? बृहर्षि, जो कि ब्रह प्लस ऋषि प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कहता है आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो प्यारे बच्चे किसकी बात कर रहा है ये? आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र। प्यारे बच्चे इसका सही संधि विच्छेद किस तरीके से होगा? आग्ने प्लस अस्त्र, आग्ने प्लस अस्त्र प्यारे बच्चे इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कभी किसी पेपर में प्यारे बच्चे 2-2 3-3 पूछ लिए जाते हैं, जैसे अभी ऐसी बातें चल रही थी इनकी। ठीक है, तो और बात करें मेरे प्यारे बच्चे हम किसकी? निष्करुण, मैंने एक शब्द लिया प्यारे बच्चे निष्करुण, इसी तरीके से घुमा फिरा के शब्द आने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा इसका? नीह प्लस करुण, नीह प्लस करुण, विसर्ग संधि है। ठीक है प्यारे बच्चे, निष्कपट की बात करें, निष्कपट,
निष्कर्ण और निष्कपट एक ही तरीके से हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम ये कहें निर्गुण, किसकी बात करें प्यारे बच्चे, हम निर्गुण की, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसमें सही संधि विच्छेद इसका निर्गुण का नी, नी है प्लस गुण। ठीक है प्यारे बच्चे, गुडाकेश की बात करूं मैं, एक शब्द लिया मैंने गुडाकेश, क्या शब्द लिया मेरे प्यारे बच्चे, गुडाकेश। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे इसमें, गुडाका प्लस ईस, गुडाका प्लस ईस। ठीक है, गुडाका प्लस ईस हो जाएगा प्यारे बच्चे इसमें, ये गुण स्वर संधि है। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करें हम सत्यार्थी, एक शब्द और ले लेता हूं, सत्यार्थी। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, सत्य प्लस अर्थी। ठीक है, तो ये भी जरूर करके जाएंगे आप मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि पेपर में आपके में ये जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। किसका प्यारे बच्चे, सौभाग्य का। मैं लिखता हूं प्यारे बच्चे तत्सम, सौभाग्य क्या है, तत्सम शब्द है, क्या है प्यारे बच्चे, ये तत्सम है, और तत्सम से किस में जाना है, तद्भव। ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सौभाग्य। ठीक है, सौभाग्य है, सौभाग्य का प्यारे बच्चे तद्भव क्या हो जाएगा, ये होगा आपका सुहाग। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सुहाग। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपको अक्षवाट, किसकी बात की मैंने, अक्षवाट। ये क्या प्यारे बच्चे, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अखाड़ा। क्या हो जाएगा, अखाड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करूं मैं आपसे सप्तशती। ठीक है, सप्तशती क्या है प्यारे बच्चे, ये तत्सम शब्द है, और सतसई, सतसई ये प्यारे बच्चे इसका तद्भव रूप होगा। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे में क्या बोलते हो, सप्तदश, सप्तदश ये क्या प्यारे बच्चे, ये तत्सम है, इसका तद्भव में 17 बनेगा। क्या शब्द बन जाएगा प्यारे बच्चे, 17। ठीक है, मैं गोधूम की बात करूं, गोधूम क्या है, तत्सम शब्द है, और तद्भव में प्यारे बच्चे क्या बनेगा, गेहूं। क्या बनेगा प्यारे बच्चे, ये गेहूं बन जाएगा। ठीक है, एकादश की बात करूं, एकादश क्या बनेगा प्यारे बच्चे, ये तद्भव में 11। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूंगा और किसकी, कर्तव्य, तत्सम है, लेकिन प्यारे बच्चे जो कर्तव्य होगा ये इसका तद्भव रूप होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मक्षिका की बात करूं मैं, मक्षिका क्या है, तत्सम है, लेकिन प्यारे बच्चे तद्भव रूप में क्या बनेगी, ये मक्खी बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है सुहाग यानी बी इसका राइट आंसर है, सौभाग्य का तद्भव रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। प्यारे बच्चे इसके प्रवर्तक कौन है, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चे जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे हम, पहला कहां पे हुआ था, पहला जो है आपका किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, विश्व हिंदी सम्मेलन की बातें हो रही हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था प्यारे बच्चे, नागपुर में। नागपुर कहां पे प्यारे बच्चे, भारत में है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे प्यारे बच्चे, पोर्ट लुई में हुआ था। पोर्ट लुई में कहा मेरे प्यारे बच्चे, मॉरिशस में, पोर्ट लुई मॉरिशस। ठीक है, तीसरा प्यारे बच्चे दिल्ली, नई दिल्ली में, भारत में हुआ था। कहां पे, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था तीसरा, भारत में। ठीक है प्यारे बच्चे, फोर्थ की बात करेंगे यहां पे, कहां पे हुआ था प्यारे बच्चे, ये भी पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। पोर्ट लुई, ठीक है, कहां पे, मॉरिशस में है। ठीक है प्यारे बच्चे, 5वें नंबर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन कहां पे प्यारे बच्चे, त्रिनिदाद और टोबैगो में। त्रिनिदाद और प्यारे बच्चे टोबैगो।
ठीक है, 5वें नंबर की बात होगी। छठवां प्यारे बच्चे कहाँ होता है? लंदन यूके, लंदन यूके में। ठीक है, 7वें की बात करूं प्यारे बच्चे में, पारामा पिरो क्या बोलते हैं उसको, पारामा रिबो, पारामा रिबो में कहां पे है प्यारे बच्चे? सूरीनाम। ठीक है, 8 की बात करें प्यारे बच्चे, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है प्यारे बच्चे, 9 की बात करेंगे तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, जो हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, जोहान्सबर्ग कहां पे प्यारे बच्चे? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 10वां प्यारे बच्चे, भोपाल में भारत में, भोपाल शहर में कहां पे? भारत में। ठीक है प्यारे बच्चे, 11 की बात करें तो पोर्ट लुई मॉरिशस, पोर्ट लुई मॉरिशस। ठीक है प्यारे बच्चे, इनको जो है आप याद रखेंगे क्योंकि पेपर में जरूर पूछा जाता है। प्रत्येक पेपर में जब तक अब तक मैंने जो है कितने सेट्स करा दिए आपके, समथिंग नहीं तो ये आपका 18वां सेट चल रहा है। ठीक है, तो 18 में से प्यारे बच्चे कम से कम 16 सेटों में ये चीज या 15 सेटों में देखने को मिली है। ठीक है, इसलिए जो है आप इनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चे वहां पे जो है क्या है? भोजपुरी बोली है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, और ये भोजपुरी जो है प्यारे बच्चे मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है प्यारे बच्चे? ये मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत ये आती है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, हैदराबाद किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो प्यारे बच्चे ये एक कौन सा है? हेतु, क्या बोलते हैं उसको? हेतु, हेतु मद भविष्यत है। ठीक है, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, जैसे क्या होता है हेतु, हेतु मद भविष्यत, इस काल की क्रिया, ठीक है, कि यह पता चलता है कि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए प्यारे बच्चे क्या किस प्रकार का वाक्य है? तो प्यारे बच्चे इसमें अगर आप देखोगे ना, हैदराबाद क्या है? हैदराबाद किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? ये लगा हुआ है। इससे भी पता लग रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, और ये प्रश्नवाचक वाक्य भी है। इससे पता लग रहा है हमें सीधा सीधा, कुछ भी प्यारे बच्चे जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? मैं जो कह रहा था अभी, क्वेश्चन नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, कि किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मेरे प्यारे बच्चे निर्मल वर्मा की बात हो रही है। ठीक है, निर्मल वर्मा को मेरे प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा। ठीक है प्यारे बच्चे, इनको जो है कव्वे और काला पानी, इनके द्वारा एक कव्वे और काला पानी। ठीक है प्यारे बच्चे, इस रचना के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे एक कहानी है। ठीक है, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए कौवे और काला पानी के लिए प्यारे बच्चे इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, बात करते हैं प्यारे बच्चे प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार की। प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार, प्यारे बच्चे प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी। किसको दिया गया था प्यारे बच्चे? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। 1955 ईस्वी में दिया गया था प्यारे बच्चे। उनके द्वारा एक कविता संग्रह है हिम तरंगिनी। कौन सा है प्यारे बच्चे? हिम तरंगिनी के लिए प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। ठीक है, 1955 में। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं एक और है प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट चीज, ये दूसरा किसको दिया गया था? दूसरा साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्यारे बच्चे, दूसरा साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरा साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया था प्यारे बच्चे। वासुदेव शरण
वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है प्यारे बच्चे, किस वर्ष दिया गया था प्यारे बच्चे इनको? 1956 में दिया गया था। ठीक है, एक प्यारे बच्चे इनके द्वारा क्या किस चीज के लिए? पद्मावत यानी संजीवनी व्याख्या के लिए इनको दिया गया था प्यारे बच्चे, टीका। ठीक है, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखें, पहला दूसरा इंपोर्टेंट बहुत होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, रामविलास शर्मा को कब दिया गया था? अब बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, किसकी प्यारे बच्चे? रामविलास शर्मा। रामविलास रामविलास शर्मा। ठीक है प्यारे बच्चे, इनको 1970 में दिया गया था। ठीक है, किसके लिए? निराला की साहित्य साधना इनकी एक जीवनी है। निराला की साहित्य साधना। ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, कृष्णा सोबती की बात करें, कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती को मेरे प्यारे बच्चे 1980 में दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। किस कृति के लिए? जिंदगी नामा। जिंदगी नामा। ठीक है प्यारे बच्चे, जिंदगी नामा पूरा क्या नाम था इसका? जिंदगी नामा जिंदाए रूख। जिंदाए रूख। ठीक है प्यारे बच्चे, केदारनाथ सिंह की बात करते हैं प्यारे बच्चे हम। केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की बात करूं प्यारे बच्चे, किस वर्ष दिया गया था? 1989 में। 1989 में। अकाल में सारस एक कविता संग्रह था। अकाल में सारस। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहां पे जो है आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे कौवे और काला पानी, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है लव कुश, लव जो है प्यारे बच्चे कुश का भाई है। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है, ये इसमें प्यारे बच्चे पूछा गया है। ठीक है, मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे कारक। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे हम? कारक। और प्यारे बच्चे चिन्ह की बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, बात करें कर्ता कारक की। कर्ता। ठीक है प्यारे बच्चे, कर्ता किससे पहचानेंगे? ने से, कर्ता ने। कर्म की बात करें प्यारे बच्चे, कर्म कारक को क्या चिन्ह होगा प्यारे बच्चे वाक्य में? को। ठीक है, करण की बात करें, करण कारक ने या से द्वारा, से द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, संप्रदान, संप्रदान कारक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? को या प्यारे बच्चे के लिए। ठीक है, क्या रख लेते हैं हम? के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, संप्रदान हो गया। अपादान की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी बात करते हैं अब हम? अपादान। अपादान के लिए क्या होगा प्यारे बच्चे? से अलग होना। अपादान कारक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? से अलग होना। ठीक है, संबंध, संबंध कारक क्या होगा प्यारे बच्चे? काकी के, नानी ने। ठीक है, काकी के, का की के। ठीक है प्यारे बच्चे, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मैं पर। ठीक है, संबोधन, संबोधन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? हे अरे, इस तरीके से, हे अरे प्यारे बच्चे अजी। ठीक है, हे अरे और अजी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें देखो आप बोला है कि लव कुश का भाई, इसमें क्या वर्ड आया प्यारे बच्चे? का। और का आपका कहां यूज हो रहा है? यहां पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये क्या रहेगा आपका? संबंध कारक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका कौन सा? सी राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, इस लिस्ट से आप कोई भी कारक प्यारे बच्चे पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बात है मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो क्लास होगी अब हिंदी की अल्टरनेट होगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, MWF में होगी, MWF में। ठीक है, मंडे वेडनेसडे। ठीक है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को होगी। ठीक है, और प्रत्येक क्लास के प्यारे बच्चे जो PDF नोट्स होंगे
PDF नोट्स की बात कर देता हूँ। वो PDF नोट्स मेरे प्यारे बच्चे आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है प्यारे बच्चे। और इसकी जो लिंक होगी वो आपको प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप दोनों जगह कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।